दोस्तों, उस समय आगे बढ़ने का अलग मजा है जब सब आपको पीछे धकेलने पर लगे हो। मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ब्रह्मांड में, ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सप्ताह में प्रवेश करते समय एक बदलाव हो चुका होगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ चुके होंगे। 15 दिसंबर संडे की रात को सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस सप्ताह से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पिछले सप्ताह सूर्य आए भाव पर संचार कर रहे थे, तो इस सप्ताह वये भाव पर संचार करेंगे। इसलिए पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। लेकिन तीन शुभ ग्रहों गुरु, शुक्र और बुध की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस सप्ताह दो ग्रह गुरु और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। जहां गुरुदेव का वक्री अवस्था में संचार आपके पक्ष में रहेगा, तो वहीं मंगल का वक्री अवस्था में संचार अमंगल कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध देखने को मिल सकता है। इसलिए इस सप्ताह भी जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। वीडियो में जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। ग्रह गोचर के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको अपनी आंखों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के एक तरफ शनि संचार करेगा तो दूसरी तरफ सूर्य संचार करेगा। आपकी राशि के आजू बाजू दोनों अति शत्रु ग्रहों का संचार आंखों के संबंध में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। शनि पर मंगल की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि भी चेहरे, आंखों और दांतों के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। वह दोस्त जो पहले से इनसे संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। वीकेंड में चंद्रमा के सुख सहयोग में भी कमी देखने को मिलेगी, जो स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकती है। इसलिए खासकर वीकेंड में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता के प्रबल संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को भाग्य और बुद्धि दोनों का सुख एवं सहयोग मिल रहा है। ज्ञान कारक गुरुदेव और बुद्धि कारक बुध दोनों का आशीर्वाद विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोनों की कृपा से बुद्धि में चमत्कार होगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का राशि पर संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी विद्यार्थी कमाल करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए यह सप्ताह प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह भी प्रेम प्यार भाव के साथ प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र दोनों गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं, तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र पर मंगल की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप प्रेमियों को अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमियों का प्रेम जीवन तो सुखमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को भी दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह भी मंगल
दंपत्य भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। नीच राशि के साथ साथ वक्री अवस्था में संचार एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। ना चाहते हुए भी मतभेद देखने को मिल सकते हैं। उल्टी चाल चल रहा मंगल अमंगलकारी साबित हो सकता है। इसलिए अभी भी एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका होगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य बाधक स्थान पर संचार करेगा। बाधक स्थान पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के लिए भी सूर्य बाधक स्थान का स्वामी है, इसलिए लोहा जैसे लोहे को काटता है। ऐसे ही सूर्य का बाधक स्थान पर संचार विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इससे सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर भी समाज में अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखें। सरकारी कार्यों से बचें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। खासकर सप्ताह के वीकेंड में अधिक सतर्क रहें, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा भी बाधक स्थान पर संचार करेगा। पूरे सप्ताह भाग्य भाव का स्वामी बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। बुध की स्थिति लाभप्रद बनी हुई है, इस सप्ताह भी बनी रहेगी। बुध आपके सभी काम करेगा शुभ। भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से जब मिल रहा है गुरु, बुध और शुक्र का साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। करियर हो या आर्थिक मोर्चा, परिस्थितियां अत्यधिक बेहतरीन बनी रहेंगी। निवेश कार्यों से जुड़े और व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह लाभ के अच्छे मौके लेकर आएगा। आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ से हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्त अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें। इस सप्ताह आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। एक वक्री मंगल है जो सब गुड़ गोबर कर सकता है। वक्री मंगल के प्रभाव से जोश के साथ होश भी बनाए रखें। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो क्रोध की अधिकता बने बनाए कार्य प्रभावित कर सकती है। ऊपर से सूर्य के सहयोग में भी कमी बनी हुई है, इससे उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। इसलिए बुद्धि विवेक से धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। उधर बुध के लाभ पर संचार से मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। एक नज़र डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा छठे भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। शत्रुओं के साथ साथ रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। 17 दिसंबर की शाम के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मंगल के साथ युति योग बनाएगा। अब सप्तम भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। यह योग व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव काफी हद तक कम होंगे। दाम्पत्य भाव पर क्रूर मंगल के अलावा शुभ ग्रहों चंद्रमा और शुक्र का शुभ प्रभाव पति पत्नी में प्रेम, प्यार और
आकर्षण का भाव पैदा करेगा, बिस्तर सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह व्यापारी दोस्त जो भागीदारी के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें भी चंद्रमा और मंगल के इस युति योग का लाभ मिलेगा। 20 दिसंबर फ्राइडे की सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर की दोपहर के 12:55 पर चंद्रमा बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इस अवधि में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। हो सके तो कुछ समय के लिए लेन देन टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। व्यापार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो लेने के लिए 20 दिसंबर से पहले का समय अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा के सहयोग में कमी धन के साथ साथ मानसिक सुख शांति में कमी का कारण बन सकती है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखें। संडे की दोपहर के 12:55 पर चंद्रमा की स्थिति बेहतर बनेगी जब बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। पूरे सप्ताह की तुलना में देखा जाए तो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर की दोपहर तक चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। बाकी सप्ताह चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, साढ़े साथी का अंत भी निकट आता जा रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव भी तैयार हैं आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।